देखिए कमेंट, देखिए हमने इतना तो कुछ पढ़ के खत्म कर दिया था कि ये अंदर क्या बना दिया हमने, भ्रूण। उसके बाहर ये कौन मिल रहा था, बीजांड। और ये बीजांड किसमें परिवर्तित हो चुका है, बीज में। और ये जो बीज होता है लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन का दिमाग में एक ही चीज बैठाना कि अगर दो अगुणित कोशिका जुड़ करके क्या कर रही है, द्विगुणित संरचना बना रही है, तो वो प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन का मतलब यही होता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि एक अगुणित कोशिका ऊपर से आई थी और एक अगुणित कोशिका यही भ्रूण कोश में थी, निषेचन हुआ था, क्या बनी थी, द्विगुणित संरचना। इसने विभाजन करके किसका निर्माण किया था, भ्रूण का। जैसे ही भ्रूण बन गया, निषेचन हो गया, तो ये बीजांड अपने आप को बदल लिया किसमें बच्चा, बीज में। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या कि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। फिर ये बीज जो बना है वो किससे बना है, बीजांड से बना है। बीजांड पर क्या होते हैं, कुछ आवरण होते हैं। यही आवरण आगे चल करके क्या बनाएंगे, बीज के भी आवरण बनाएंगे। नॉर्मली आवरण जो होते हैं कितने होते हैं, दो होते हैं, जिसको हम अध्यावरण कहते हैं। ये दो आवरण इस बीज का भी आवरण बनाएंगे, याद है ना, टेस्टा और टेगमेन। एक था टेस्टा, दूसरा था टेगमेन। तो ये टेस्टा और टेगमेन किसके आवरण है, बीज के आवरण है, ना कि बीजांड के आवरण है। ठीक है, बीजांड में इनको हमने क्या नाम दिया था, अध्यावरण। यही अध्यावरण आगे चल करके इस बीज का आवरण बनाएंगे। अध्यावरण दो आवरण का था, जिस वजह से यही बीज के ऊपर कितने आवरण बनते हैं, दो। सबसे बाहर वाले को कहा जाता है टेस्टा और उसके नीचे वाले को टेगमेन। किसी किसी बीज में ऐसा देखा गया है कि एक और बाहरी आवरण बन जाता है, जिसका नाम होता है क्या, एरिल, जो टेस्टा और टेगमेन के ऊपर होता है। एरिल का एग्जाम्पल भी हमने कल ही खत्म कर लिया था कि लीची जो है उस बीज का या उस बीजांड का एक बाह्य आवरण है, जिसको हम क्या करते हैं, खाते। ठीक है, यहां तक की काम खत्म बीजांड की। अब बचा कौन, ये हमारा अंडाशय। तो याद रखिएगा ये अंडाशय जैसे ही बीजांड से क्या बन जाता है, बीज बन जाता है, वैसे ही ये अंडाशय धीरे 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 अपने आप को बदलने लगता है किसमें, फल में। ठीक है, ये अंडाशय की भी कुछ भीतियां होती हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय भीति। तो ये अंडाशय भीतियां जो हैं आगे चल करके किसका निर्माण करती हैं, फल भीति का। ठीक है, अंडाशय की कुछ भीतियां हैं, अंडाशय किसमें बदला, फल में। और ये अंडाशय की कुछ भीतियां जो होंगी वो आगे चल के किसका निर्माण करेंगी, फल की भीति का निर्माण करेंगी। अब इस फल भीति को इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्प। ठीक है, और इस पेरिकार्प के आधार पर, फल भीति के आधार पर जो फल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक ऐसा फल होगा जिसमें उसकी अंडाशय भीति क्या करेगी, फल भीति का निर्माण करेगी। या फिर हम ऐसा कहें कि एक ऐसा फल होगा जिसमें उसका जो अंडाशय है ना, ये अपने आप को विभाजित करके क्या बनाएगा, फल भीति बनाएगा। यानी कि सीधा सीधा एक ऐसा फल जिसमें क्या दिख रहा है हमें, फल भीति दिखेगा। एक ऐसा फल जिसमें फल भीति नहीं होगा। ठीक है, जिसमें फल भीति नहीं होगा, उसका फल तो होगा लेकिन उसकी फल में भीतियां नहीं होंगी। जैसे भीतियां का मतलब क्या होता है, लेयर। ठीक है, जैसे अभी हम कहें ये शर्ट पहन रखा हमने, उसके अंदर इनर पहन रखा है, तो क्या ये हमारा लेयर हो गया ना। ठीक है, तो वैसे ही एक ऐसा फल होगा जिसमें उसके फल का क्या दिखाई देगा, भीति दिखाई देगा। मतलब कि यहां पर लेयर होगा और यहां पर लेयर नहीं होगा। तो जिस फल में लेयर नहीं होगा, ऐसे फल को कहते हैं बच्चा ड्राई फ्रूट। अरे सॉरी, उल्टा कर रहे हैं ना, ऊपर में फल भीति है ना, इसमें नहीं है। इसको कहते हैं क्या बच्चा, ड्राई फ्रूट। अब ड्राई फ्रूट तो हम किसको समझते थे, काजू किशमिश को, है ना। लेकिन ये वो वाला ड्राई फ्रूट नहीं है, इसको हिंदी में कहते हैं शुष्क फल। शुष्क फल। तो शुष्क फल का मतलब एक ऐसा फल जिसमें उसकी फल भीति विभाजित नहीं हुई है, ऐसे फल को सीधा सीधा क्या कहेंगे, शुष्क फल। अब यहाँ पे कौन है, एक ऐसा फल है जिसकी फल भीतियां फल भीतियों में विभाजित हुई हैं। ठीक है, तो ऐसे को कहते हैं गुदेदार फल। गुदेदार
ढेर हो गया का जी। गूदेदार फल, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेसी फ्रूट, फ्लेसी फ्रूट। ठीक है, अब इस फ्लेसी फ्रूट का मतलब क्या है कि इसमें जो इसका फल बना होगा ना, ये भीतियों में होगा, एक भीति, दूसरी भीति, फिर तीसरी भीति, ऐसा। तो इसको कह देंगे क्या होना है, ये गूदेदार फल है। ठीक है, और दूसरा एक ऐसा फल जिसमें केवल और केवल क्या दिख रही है, इसकी अंडाशय। बड़ी विलंब से आते हो जी, टाइम पकड़ा करो बाबू। देखो, एक ऐसा फल जिसमें भीतियां दिख रही हैं, एक ऐसा फल जिसमें भीतियां नहीं दिख रही हैं। और ये भीतियां किसकी है, अंडाशय की। यानी कि सीधा सीधा कि यदि अंडाशय अपने भीतियों में विभाजित हुआ है, जो आगे चल के क्या बनाएगा, फल भीति, तो ऐसे फल को क्या कहेंगे हम लोग, गूदेदार फल कह देंगे, या तो फ्लेसी फ्रूट। एक ऐसा फल जिसमें अंडाशय की भीतियां विभाजित नहीं हो रही है, इट मींस कि क्या नहीं बन रहा है, फल भीति नहीं बन रहा है, ऐसे फल को क्या कहते हैं, शुष्क फल या गूदेदार, सॉरी शुष्क फल या ड्राई फ्रूट। इसका एग्जांपल सीधा सीधा याद रखिएगा, यहां पे मूंगफली यानी कि बादाम है ना, गेहूं, ये सभी क्या है, ऐसे फल हैं जिनमें फल भीतियां विभाजित नहीं होती है। उसके बाद आप देख लो जैसे आम। ठीक है, अभी फल भीति के बारे में बात करेंगे। क्या इसको मिटाएं, लिखना है, कुछ है नहीं, बस दो प्रकार हमने देखा है बस फल का। और किस आधार पे, ये भी याद रखना, फल भीति के आधार पे। जब भी हम प्रकार करते हैं तो एक आधार होना चाहिए हमारे पास। मिटा दें, देखिए क्या क्या बात किया कि फल जो है वो दो प्रकार के हैं हमारे पास। एक ऐसा फल जिसको हमने बोला है शुष्क फल, और एक ऐसा फल जिसको कहा है गूदेदार फल। ठीक है, अब हुआ क्या है, जो शुष्क फल है इसमें फल भीति नहीं है, सीधा सीधा इसमें फल भीति नहीं है, या फल भीति का विभाजन नहीं हुआ है। यहां पर क्या है, फल भीति मिलेगी। ठीक है, फल भीति यहां पे मिल रहा है, इसका मतलब कि फल भीति यहां पर विभाजित हुई है, और विभाजित होकर के देखो, सबसे पहला जो ऊपर पाया जाएगा उसको कहते हैं बाह्य फल भीति, इपिकार्प, सॉरी इपिकार्प। दूसरा मध्य फल भीति, मीजोकार्प। तीसरा अंतः फल भीति, इंडोकार्प। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, फल भीति कहा जाता है। और फल भीति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पेरिकार्प, पेरिकार्प। हर वर्ड को ध्यान रखिए ना, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऐसे भी लिया जाता है पेरिकार्प। ठीक है, ये भी नहीं भूलेंगे कि बिहार बोर्ड से है। ठीक, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पे कमांड रखिए, क्योंकि कब आपको हिंदी में इंग्लिश का शब्द मिल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, कॉमन वर्ड पे, इसीलिए लिख भी दिया करते हैं हम। क्या क्या हुआ देखो जरा, एक फल ऐसा है जिसमें केवल ये फल दिख रहा है, इसके बाहर कोई आवरण वगैरह न दिख रहा हमको। और एक फल ऐसा है कि फल तो है, लेकिन इस फल के ऊपर क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे आवरण मिल रहे हैं। तो ये आवरण ही क्या कहलाते हैं बच्चा, फल भीति कहलाते हैं। यहां पर हमने क्या बोला कि फल भीति विभाजित नहीं हुई है, और यहां पे फल भीति का विभाजन हुआ है। तो जिसमें फल भीति का विभाजन होगा वो फल कैसा होगा, गूदेदार होगा। तो गूदेदार होगा तो गूदेदार एक प्रकार हो गया। ठीक है, एक दूसरे को क्या कहा कि एक ऐसा फल जिसमें फल भीति का विभाजन नहीं हुआ, मतलब कि वो फ्रूट कैसा है, शुष्क है, ड्राई है। डन, इसका एग्जांपल अभी खत्म किया हमने, क्या मूंगफली, गेहूं, ये सब हो जाएंगे। अब इसमें आ जाइए जरा, हम इसका एग्जांपल ले लें। तो जैसे आपका आम, और पहचानना बहुत आसान है, एक एक स्तर पे गौर करते रहो और एक एक नाम खत्म करते जाओ। आम दिख रहा है,
हाँ ठीक है, दिखना चाहिए। ठीक है, अब आम को क्या करते हैं, सबसे पहले उसके बाहर छिलका होता है ना, छिलका को उतारा, मतलब आपने क्या कर दिया, बाह्य फल भित्ति को उतारा। ठीक है, उसके बाद अंदर क्या मिला, गुद्दा, तो गुद्दा जो आपने खा के खत्म कर दिया वो क्या है आपका, मध्य फल भित्ति। अब अंत्य फल भित्ति कहाँ है, उसकी जो गुठली है ना, ये आम का जो गुठली है, ठीक है, इसके बाहर मिल रहा था ये गुदे वाला फल, और इसके बाहर क्या मिल रहा था, इसका छिलका आवरण। तो ये छिलका हटाया, क्या हटाया आपने, बाह्य फल भित्ति। गुदा खाया, वो क्या था आपका, मध्य फल भित्ति। अंदर ये जो आपका हार्ड वाला है ना बीज, वो बीज वाला क्या है आपका, अंतः फल भित्ति है। तो जैसे जैसे छिलका हटाते जाओगे जो मिलता जाएगा, बस एक सीरियल से चलते जाना, बाह्य, मध्य और अंतः। यहीं पे एक और चीज याद रखिएगा, एक ऐसा फल जिसका अंतः फल भित्ति कठोर होगा, ठीक है, ऐसे फल को नाम दिया जाता है अस्थिल फल। अस्थिल फल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्रूप फ्रूट। आम क्या है, अस्थिल फल है, क्योंकि आम का अंतः भित्ति कैसा होता है, कठोर होता है। बाह्य फल भित्ति छिलका, मध्य फल भित्ति गुदा, और अंतः फल भित्ति क्या मिल रहा है, उसका हार्ड वाला बीज का भाग जो है ना, ठीक है, तो वो क्या है आपका अंतः फल भित्ति। जिसका भी कोई भी फल आप देख लो, जिसका अंतः फल भित्ति कैसा होगा, कठोर होगा, हार्ड होगा, ऐसे फल को क्या कहते हैं हम लोग, अस्थिल फल। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्लियर हुए। किस आधार पे थे, फल भित्ति के आधार पे थे। फल भित्ति है तो कहीं ना कहीं गुदेदार फल, अगर फल भित्ति नहीं है तो शुष्क फल। फिर हमने कहा कि जो गुदेदार फल होगा उसमें कैसे प्रकार या कैसे कैसे मिलेंगे फल भित्ति, तो बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। डन हो गया। फिर हमने ये भी देखा कि यदि कोई फल ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं उसका अंतः भित्ति कठोर है, तो कठोर है तो ऐसे फल को क्या कह देंगे, अस्थिल फल। है तो वो गुदेदार फल ही, क्योंकि उसमें क्या है, फल भित्ति मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी अंतः फल भित्ति कैसी है, कठोर है। तो कठोर है तो क्या कह देंगे कि ये कैसा फल है, अस्थिल फल। देखिए हम नारियल की बात करें, देखो नारियल कैसा, ये वाला नारियल, ठीक है। अब आपको अंदर क्या मिल जाएंगे, इसके रेसे मिलते हैं क्या, इसमें रेसे, ठीक है। अब सबसे बाहर का जो आपने निकाला ना, बाहर वाले को, वो छिलके की तरह निकलता है, पहले वो था उसका बाह्य फल भित्ति, ठीक है। उसके बाद अंदर क्या मिलता है, रेसा। रेसा को भी आपने छीला, वो क्या है उसका मध्य फल भित्ति। और उसके बाद क्या मिलता है, टकलू है, बोला सा, ठीक है, इसका अंतः फल भित्ति। सबसे बाहर से आपने पतला वाला छिलका हटा दिया, बाह्य फल भित्ति हटा दिया। उसके बाद कौन मिल रहा था, रेसा वाला, रेसे वाले को भी हटाया, वो क्या था आपका मध्य फल भित्ति। उसके बाद मिला कौन, हार्ड वाला। अंतः फल भित्ति हार्ड हो गया क्या, तो अंतः फल भित्ति हार्ड हो गया तो कह सकते हैं क्या कि नारियल भी क्या है, एक प्रकार का अस्थिल फल है। अब बताओ कौन सा भाग खाते हैं हम लोग। अच्छा, आम का कौन सा भाग खाते हैं, मध्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति फेंक दिया, सॉरी, उसके बाद मध्य फल भित्ति को खा लिया। वैसे ही नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, नारियल का गिरी खाते हैं, यानी कि नारियल का हम लोग भ्रूणपोष खाते हैं, ठीक है। नारियल का गिरी आपको बता रखा है कि क्या है, भ्रूणपोष है। कौन सा भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष खाते हैं। नारियल का पानी पी रहे हो तो वो भी भ्रूणपोष है, कौन सा है, केंद्रीय भ्रूणपोष। यानी कि नारियल का हम कोनो भित्ति नहीं खाते हैं, तीनों का तीनों भित्ति उठाकर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। छिलका फेंका, रेसा फेंका, इस टकले को भी फोड़ा, इसको भी फेंका, अंदर जो इसका भ्रूणपोष था उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं। अस्थिल फल पहचानना आ गया ना, अस्थिल फल पहचानना आ गया। उसके बाद कौन सी भित्ति खाते हैं ये भी पहचानना आ गया क्या, ठीक है। अमरूद का कौन सा भाग खाते हैं। अब और देखना है कि दो प्रकार के फल और होते हैं, मिटाएं इसको, बातें नहीं। अब सोचो कैसा है, अनिषेक फल है, केला ना, अरे बाबू कैसा है आपका, शुष्क फल है वो, फल भित्ति है उसमें। हम तो अध्यावरण को ही खा रहे हैं ना, उसके फल भित्ति की तो बात ही नहीं की यहाँ पे हमने।
तो कैसा हो जाएगा वो? तो किसको खा रहे हैं आप? किसको खा रहे हैं? एक मिनट रुको। अध्यावरण के बाहर एक तीसरा आवरण बन जाता है, वो भी किसका भाग होगा? अध्यावरण का ही भाग होगा ना बाबू, जिसका नाम क्या दिया आपने? एरिल। काहे नहीं हो सकता है? अच्छा, तो एक सेकंड, फल भित्तियां विभाजित हुई वहां पे, अंदर से काला वाला भी है, उसके ऊपर व्हाइट वाला। अच्छा जो वो लीची का लेयर होता है वो बीज चोल है। कौन सा? वो रेड वाला। हाँ भाई, वही तो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे तब ना। है? जब पढ़ाया जाता उस समय भी ये सवाल आप रख सकते थे बाबू, यहाँ पे फल भित्ति उसका विभाजित नहीं हुआ, अगर विभाजित हुआ होता ना तो बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत्य फल भित्ति की। शुष्क फल में क्या कहा था कि फल भित्ति विभाजित होगी या नहीं होगी? शुष्क फल में नहीं होगी, गूदेदार फल में होगी। तो नहीं हुई तो नहीं हुई, कहां गया कि क्या बात है? कहां गया, किस रूप में गया? नहीं है उसमें, किस रूप में गया? क्या भाई विभाजित ही नहीं हुआ है तो उसके रूप की क्या बात करें? सोचो कि जब विभाजन ही नहीं हुआ है उसका तो किस रूप में बात करें उसकी हम? हाँ भाई, अंडाशय था, अंडाशय उसका विभाजित ही नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो उसने फल की भीतियां नहीं बनाई। बात समझे? तो फल भीतियां नहीं बनी तो वो किस रूप में है? बनी ही नहीं है तो किस रूप में आपको दिखेंगी? हाँ, तो अंडाशय का लेयर तो अभी भी है, लेकिन वो अंडाशय की भीति, वो आपका जो बाहर से छिलका दिख रहा है ना, वो एक प्रकार से ऐसा कह लो कि उसके अंडाशय का ही भाग है वो, लेकिन वो विभाजित। आपका कंफ्यूजन हमें भी कंफ्यूज करने लगता है। ठीक है, आपने बीज चूल किसको समझा? उसके ऊपर वाले छिलके को नहीं, वो अंडाशय का पार्ट है। ठीक है, हम वही आपको बता रहे हैं कि वो अंडाशय का पार्ट है। अब रहा बात कि बीज चोल कहाँ है, तो बीज चोल बीज के ऊपर होता है। ठीक है, आप यदि लीची को छीले हो कभी, लीची का लाल वाला भाग छील दिया क्या? लाल वाले भाग के नीचे एक पतला सा सफेद रंग का लेयर होता है, तो उसका बीज चोल है। बात समझे? अब बाकी जो बाहर से छिलका था ना, वो उसका अंडाशय का भाग था, वो विभाजित नहीं हुआ है। पूछो। मूंगफली में जो उसका वो लेयर होता है वो भी तो अंडाशय है। कौन सा? बाहर का जो ढक्कन है उसका? हाँ वही, बिल्कुल। सोचना ही नहीं है, पूछ के खत्म कर लेना है कहानी। आप उसको नहीं, वो बीज चोल है। बीज चोल उसकी नहीं बात की थी, बीज चोल अभी मूंगफली पीछे से किसी ने पूछा भी था कि मूंगफली को जो छिलते हैं ना, उसका छिलका जो होता है ना, वो उसका बीज चोल है। ठीक है, आइए आगे देखिए अगला फल का प्रकार। फिर से क्या देख रहे हैं? फल का प्रकार ही देख रहे हैं, लेकिन इस बार हमारा आधार क्या है? अलग है। ठीक है, ये जो आधार है ये है उत्पत्ति का आधार। उत्पत्ति का आधार, बातें नहीं आउट होने लगेगा दिमाग से, सुनो, होने दीजिए ना। उत्पत्ति के आधार पे फल दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग सत्य फल, या तो इसका एक और नाम है यथार्थ फल। दूसरा है असत्य फल, इसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट, इसको कहा जाता है ट्रू फ्रूट। अच्छा ये बताओ, अभी तक हम क्या बना रहे हैं? फल। फल किससे बना रहे हैं? अंडाशय से ना। ठीक है, तो याद रखना, एक ऐसा फल जो केवल अंडाशय से बना है, ठीक है, ऐसे फल को कहा जाता है क्या? सत्य फल या ट्रू फ्रूट। ठीक है, दूसरा कि एक ऐसा फल बनाने के लिए क्या चाहिए? अंडाशय तो चाहिए ही चाहिए, बिना अंडाशय के तो कोई फल ही नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि फल बनाने का काम किसका होता है? अंडाशय का होता है, तो अंडाशय तो रहेगा ही रहेगा। अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग भी शामिल होंगे। अन्य भाग में कुछ भी हो सकता है, अन्य भाग शामिल होंगे, तो ऐसे फल को क्या नाम दिया जाएगा? असत्य फल।
यानी कि एक ऐसा फल जो केवल और केवल किससे बना है बच्चा? अंडाशय से बना है, केवल अंडाशय, और कुछ नहीं चाहिए उसको। अंडाशय है, उसी अंडाशय से क्या बना है? फल बना है। ऐसे फल को क्या कहते हैं हम लोग? सत्य फल कहते हैं। लिखना बंद करिए जो लिख रहे हैं। दूसरा असत्य फल किसको कह रहे हैं? कि एक ऐसा फल जिसमें अंडाशय तो है ही, अंडाशय के साथ उस पुष्प का कोई दूसरा भाग भी शामिल हो गया। दूसरा भाग में कुछ भी हो सकता है, पुंकेसर हो सकता है, स्त्री केसर हो सकता है, पुष्पासन हो सकता है, बाह्य दल हो सकता है, कुछ भी। पुष्प के अन्य भाग मतलब कोई भी भाग, ठीक है। तो अंडाशय तो होगा ही होगा, अंडाशय के साथ साथ उसका कोई दूसरा भाग भी शामिल हो जाएगा, तब जाकर के क्या बनेगा? फल बनेगा। तो ऐसा फल क्या कहलाएगा? असत्य फल। एक ऐसा फल जिसमें केवल और केवल क्या लगा है? अंडाशय लगा है, ऐसे फल को क्या कहते हैं? सत्य फल या यथार्थ फल। तो ये दोनों प्रकार किस आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पे, कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? केवल अंडाशय से हुई है या अंडाशय के अलावा किसी और अन्य भाग से हुई है? जैसे सेब खाए हो ना, तो सेब का जो भाग आप खाते हो ना, ये गुदा वाला, बीच में कुछ ऐसा टाइप को डिजाइन मिल जाएगा ऐसे। जब ऐसे आप क्रॉस काटोगे तब आपको ये चीज दिखाई देगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? बढ़िया बढ़िया के काट देते, तो समझ में नहीं आता है। जब ऐसे गोला से काटोगे ना, तो आपको बीच में कुछ ऐसा, अच्छा मतलब कि ऐसी आकृति दिखाई देगी। ये वाला जो ये भाग दिख रहा है ना, ये है बच्चा पुष्पासन का भाग। अब ये मत कहना कि सर किस एंगल से पुष्पासन लग रहा है, अभी हम नहीं बता पाएंगे किस एंगल से पुष्पासन लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो बना है, ये गुदे वाला भाग इसका, ये कौन था? पहले पुष्पासन था, उसी पुष्पासन से ये बना है। यानी कि इस सेब को बनाने के लिए क्या चाहिए? अंडाशय भी चाहिए, और अंडाशय के साथ साथ क्या चाहिए? पुष्पासन भी चाहिए। और यहीं पे बोला था मैंने कि अगर अंडाशय के साथ कोई अन्य भाग आ गया, तो ऐसा फल क्या कहलाएगा? असत्य फल। तो याद रखना सेब, उसके बाद स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी कभी खाया है? ये स्ट्रॉबेरी, सेब, स्ट्रॉबेरी, ये सभी के सभी क्या है आपके? तो असत्य फल के एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद इधर केवल अंडाशय वाला देना है, तो आम वगैरह कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है। डन, ये कहानी भी खत्म सत्य और असत्य फल की। कुछ पूछना है? देखिए अगला है आपका अनिषेक फलन। इसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक। देखिए पार्थेनोकार्पिक का मतलब क्या होता है, अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। देखिए 3 स्टेटमेंट है, फल, बीज, निषेचन, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट हम कह रहे हैं कि निषेचन नहीं होगा, बीज, क्योंकि हमको पता है कि निषेचन होगा तभी क्या बनता है, बीज बनता है, ठीक है। और आपको पता है कि निषेचन क्या है, लैंगिक जनन का एक भाग है, और लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, बीज। इट मींस कि निषेचन होगा तो क्या बनेगा, बीज बनेगा। और जब बीज बनाने का काम किसका होता है, बीजांड का। जैसे ही बीजांड से बीज बनता है वैसे ही अंडाशय से फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। तो निषेचन नहीं हुआ, बीज नहीं बनेगा, और आगे फल बनेगा। सिस्टमैटिक तरीके से कहें तो जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक बीज नहीं बनेगा। जब ना ही निषेचन हुआ ना ही बीज बना तो फल भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन फल बनेगा, ठीक है। इसी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है क्या, अनिषेक फलन, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा हम ऐसा कह सकते हैं ना कि एक ऐसा फल जिसमें बीज नहीं होगा। अच्छा, अगर सबसे इंटरेस्टिंग फल कोई लगे हमें ना बीज के मामले में तो तरबूज, ठीक है। गर्मी का मौसम आ जाए उस अगर तो सबसे आनंदमय फल तरबूज, ठीक है। ललमी लाल वाला जस्ट मुझे तो है, ठीक है। अब उसमें भी अगर मिल जाए काला नमक और मजा आ जाए स्वाद के लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है उसमें, बीज। पता चले कि कौ बीज तो अंदर घुस जाता है, ठीक है। कोई अगर आसपास छोटे अगर हम लोग थे उस समय डरा भी दिया जाता था कि पेड़ निकल जी, मतलब कि प्रॉब्लम काफी होता है बीज के वजह से। बस अगर ऐसा हमको तरबूज मिल जाए जिसमें बीज ना हो तो मिलता है,
ठीक है, थोड़े से महंगे होते हैं वो। जैसे कुछ अनिषेक फलन की हम बात करें तो अनिषेक फलन दो तरीके का होता है, एक होता है प्राकृतिक रूप से और एक मनुष्यों के द्वारा कराया जाता है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला अनिषेक फल, अनिषेक फलन क्या है? प्रक्रिया है जिससे तैयार होता है एक ऐसा फल जिसके अंदर बीज नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहां पे, तो केला, अंगूर, क्या इसमें बीज देखा आपने? इसमें हट्टे बुढ़बा कहीं का वो बीज है, मारेंगे फूट जाओगी। मुंह बंद, मुंह बंद, हो गया बात। ठीक है, देखना और होना जमीन आसमान का अंतर होता है। जो आपने देखा है क्या वो बीज ही है? कैसे मान लें? जो है वो बीज है, या आपने अपने हिसाब से कह दिया, लेकिन वो बीज है कि नहीं है इस बात को जाना नहीं जाना। तब तो केला में भी देखो ना, बढ़िया से काला 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 सा दाना होता है, तब सर तो बीज है मान ले। तब अपने से कुछ भी मान लेना है। अब मंगल ग्रह पे है ना हम लोग? नहीं, अर्थ पे है। समझ में आया? तो वो बीज नहीं है, जिसको आपने बीज समझा है ना वो बीज नहीं है। ठीक है, तो केला, अरे बाबू क्या है उसकी, क्या मतलब है? बीज नहीं है तो नहीं है, उससे क्या मतलब है कि वो है कोई चीज। ठीक है, चलो अब केला हो गया, अंगूर हो गया, इसमें बीज नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इसको हमने नहीं तैयार कराया, ये प्राकृतिक रूप से ही ऐसे मिल रहे हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप से ही कुछ ऐसे फल हैं हमारे पास जिसके अंदर बीज नहीं है। तो जिस प्रक्रिया से बने हैं ना ये, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? अनिषेक फलन कहते हैं। आज उस प्रक्रिया अनिषेक फलन के पश्चात जो फल मिलता है हमको, उस फल को क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, और इंग्लिश में अगर उस फल की बात करें तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में हमने जाना तो क्या क्या बात हमें पता चला कि ना तो निषेचन होता है, निषेचन नहीं होगा तो बीज नहीं बनेगा। अब बीज नहीं बना लेकिन फिर भी क्या बन गया? फल बन गया। आइए समझते हैं कि ऐसा हुआ कैसे। ठीक है, देखिए स्त्री केसर। ठीक है, अब स्त्री केसर के अंदर कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है? बीजांड, अंडाशय है, अंडाशय के अंदर कौन है? बीजांड है। इस बीजांड के अंदर कौन होगा? भ्रूणकोश होगा। भ्रूणकोश कौन होगा? मादा युग्मकोद भिद्ध होगा। ठीक है, अब यहां पर परागकण आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब होता क्या है प्रक्रिया सुनिएगा कि जैसे ही परागकण आता है ना, तो परागकण आने से कहीं ना कहीं इसको, इस प्रक्रिया को ना एक नाम देते हैं, बड़ा संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है, थिग्मोट्रोपिज्म। याद आ गया? रसायनोवर्ती क्रिया होती है ये। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। हाँ ठीक है, थिग्मोट्रोपिज्म यानी कि ये रसायनों पर निर्भर करती है। होता क्या है वो समझिएगा कि जैसे ही परागकण आकर के यहां स्पर्श करता है तो इसके स्पर्श, ऐसे होता है ना स्पर्श, स्पर्श मात्र से, यानी कि केवल और केवल क्या करेगा? ये स्पर्श करेगा, और इसके स्पर्श मात्र से ही क्या हो जाएगा ना, इसके अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब कि ये रासायनिक परिवर्तन पहले भी हुआ था। पहले कब हुआ था? कि ये परागकण से पराग नलिका निकली थी, वो पराग नलिका ऊपर से क्या लेकर आई थी? दूगो जनन केंद्रक लेकर आई थी। वो जनन केंद्रक कहां पहुंचे थे? बीजांड द्वार से या कहीं से भी घुसे थे अंदर, जा करके अंदर कौन था? भ्रूणकोश। उस भ्रूणकोश में कौन था? अंडकोशिका। उस अंडकोशिका के साथ क्या किए थे? निषेचन किए थे। और एक पीछे मिल रहा था कौन? ध्रुवीय केंद्र, उसके साथ भी क्या किया था? त्रिसंलयन किया था। ये सब कुछ कहानी है। और जब ये सब कुछ कहानी हो जाती है ना, तो इस अंडाशय के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हमने क्या बोला कि रासायनिक आता है परिवर्तन, उसका नाम है ऑक्सिन। और ये ऑक्सिन क्या करता है? इस अंडाशय को फल में बदलने के लिए मजबूर करता है। आप समझे? कब? जब निषेचन वगैरह हो जाएगा तब। जब निषेचन वगैरह हो जाएगा, बीज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तभी इसके अंदर आता है कुछ रासायनिक परिवर्तन। और वो रासायनिक परिवर्तन किस रूप में आता है? ऑक्सिन के रूप में। और जैसे ही इसके अंदर ऑक्सिन मिल जाता है, ये ऑक्सिन क्या करता है? इस अंडाशय को प्रेरित करना शुरू करता है। क्या करने के लिए? फल में
बदलने के लिए। ये सब कहानी कब थी? निषेचन होने के बाद। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जैसे ही परागकण टच किया, उस टच मात्र से यानी कि केवल स्पर्श मात्र से ही इनके अंदर आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन। मतलब कि क्या आ जाएगा इनके अंदर? ऑक्सिन। और ये ऑक्सिन क्या करेगा? तुरंत ही इसके अंडाशय को फल में बदलने के लिए मजबूर कर देगा। क्या निषेचन हुआ? नहीं हुआ। निषेचन नहीं हुआ तो बीज नहीं बनेगा। लेकिन ऑक्सिन मिल गया। क्या ऑक्सिन मिल गया? तो ऑक्सिन क्या कर देगा? अंडाशय को फल बदलने के लिए कह देगा ना। अब अंडाशय किस में बदल जाएगा? फल में बदल जाएगा। स्थिति मालूम चली ऐसा कैसे हुआ? अनिषेक फलन का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ना तो निषेचन होगा ना ही बीज बनेगा, लेकिन फल बनेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या? थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, या फिर ऐसा कहो कि रासायनिक परिवर्तन आता है। रासायनिक परिवर्तन के रूप में क्या होता है? इसके अंदर ऑक्सिन का स्राव हो जाता है। और जैसे ऑक्सिन का स्राव होगा, ये ऑक्सिन इस अंडाशय को बदल देगा किसमें? फल में। और हमारे सामने एक ऐसा फल मिलेगा हमको जिसके अंदर बीज नहीं होगा। डन। ऐसे फल को क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, और ये हमने देखा है प्राकृतिक रूप से, अभी मानव रूपी बाकी है। ठीक है, लिखना है इसको, लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज खत्म करिए इसको जल्दी। मिटा दें? नहीं, उतना ज्यादा नहीं, मिटा ना? नहीं, आसान जना खत्म हो गया कि है कहां उसमें कुछ? बस 5 मिनट में। अरे बहुत इजी है, देखो तो बाबू, जब कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम खुद ही छोड़ देते हैं। असंग जनन, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। देखिए फिर से 3 कंडीशन, फल, बीज और निषेचन। अच्छा सॉरी, देखो एक चीज तो बताना भूल गए, जो आपका अभी अभी हमने क्या पढ़ा? असंग जनन पढ़ा है ना, या असंग फलन पढ़ा है। ठीक है, अनिषेक फलन। ठीक है, तो अनिषेक फलन में हमने क्या देखा था? प्राकृतिक रूप से हो रहा था ये, इसमें बोला था ना अभी कृत्रिम रूप बाकी है। तो कृत्रिम रूप में क्या होता है कि हम लोग भी चाहे ना तो अपने खेती में जो भी हम लोग फल तैयार कर रहे हैं, फल तैयार करने का मतलब जैसे तरबूज वगैरह हम लोग तैयार करते हैं, हम चाहे तो बिना बीज का बन सकते हैं। ठीक है, क्या करना होगा? सबसे पहले हमको उसका निषेचन रोकना होगा। सबसे पहले क्या रोकना होगा? उसका निषेचन। अगर निषेचन कर गया, अगर गलती से परागकण आ गया, तब तो क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। निषेचन हो जाएगा तब तो बीज तो बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या रोकना होगा? निषेचन रोकना होगा। निषेचन रोकने का कोई उपाय है क्या? क्या है उपाय? प्लास्टिक से ढक देंगे किसको? वर्तिकाग्र को। ठीक है, नहीं वो तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। अरे पहले वो गड़बड़ हो जाएगा, स्त्री केसर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पहले तो क्या करेंगे? उसके पुंकेसर को काटेंगे। ठीक है, हाँ पुंकेसर को काट देंगे, क्योंकि हमें निषेचन तो कराना नहीं है। ठीक है, अब देखो अंडाशय किसके साथ जुड़ा है? स्त्री केसर के साथ। स्त्री केसर को ही बदलना है फल में, लेकिन उसके में क्या करना है? हमको बीज नहीं बनने देना है। तो गलती से भी हमें स्त्री केसर के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना होगा। ठीक है, हाँ हमें नर भाग वाली का कोई काम नहीं है, क्योंकि निषेचन को ही रोकना है ना। तो पहले तो उसके नर भाग को काट के उसको खत्म कर देंगे। पता चले कि हम दूसरे परागकण को रोक रहे हैं, आपने वाला परागकण जाके क्या कर दिया? निषेचन करा दिया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले उसके स्वयं के पुंकेसर को काट करके वहां से हटा दिया जाएगा। दूसरा एक अपनी विधि है अपने पास, बोरा वस्त्रावरण है आपके बुक में। ठीक है, पढ़िएगा। उस विधि का नाम है बोरा वस्त्रावरण, इंग्लिश में बोलते हैं बैगिंग करना। ठीक है, अब बैगिंग में क्या करते हैं हम लोग? ये हमारा फ्लावर है, देखो ये हमारा फ्लावर था। ठीक है, हमने क्या कर दिया? इसमें पुंकेसर था, पुंकेसर को काट करके हटा दिया। तो स्वनिषेचन का तो चांस खत्म हो गया, स्वपरागण नहीं कर सकता। और उसके बाद इसको ना एक प्लास्टिक की थैली लगा देते हैं।
ठीक है, या तो टिश्यू पेपर की थैली लगा देते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को नाम दिया जाता है बोरावस्त्रावरण। अब बाहर से भी कोई परागकण आके इसका निषेचन नहीं कर सकता। फिर जाएंगे मस्त अपना मार्केट से ऑक्सीजन लेकर के आएंगे। अब ऑक्सीजन यूं ही मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, उसके लिए आपको टेक्निक्स चाहिए कि कहां पर मिलेगा, जो डिटेल्स में या बढ़िया से जो खेती करते हैं उनको पता होता है। फिर वो ऑक्सीजन लेकर के आएंगे, इसके बैग को खोलेंगे यानी कि इसके वस्त्र को खोलेंगे और क्या कर देंगे, ऑक्सीजन का छिड़काव कर देंगे और ऑक्सीजन का छिड़काव करने के बाद वापस पैक। तब तक के लिए पैक कर देंगे जब तक कि इसके अंदर क्या नहीं हो जाता, थिग्मोट्रोपिज्म नहीं हो जाता, क्योंकि आपने तो ऑक्सीजन डाल दिया। अब ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो अवशोषित करेगा। जैसे ही अवशोषित करेगा उसका दिमाग में लगेगा झटका। का झटका लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो तब स्रावित होता है जब निषेचन हो जाता है, और ये समझ लेगा कि निषेचन हो चुका है, तभी हमको क्या मिला है, ऑक्सीजन। तुरंत प्रेरित कर देगा किसको, अंडाशय को। अंडाशय का काम चालू कर देगा फल बनाने का। निषेचन हुआ है क्या, नहीं ना। बीज बना है क्या, नहीं ना, लेकिन क्या बन जाएगा, फल। ये क्या होगा, कृत्रिम होगा, ठीक है, जबकि प्राकृतिक रूप से कुछ पहले से हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। चलो अब आगे क्या बात कर रहे थे, असंग जनन। अब असंग जनन में क्या होगा, देखो, निषेचन नहीं होगा, बीज बनेगा, फल बनेगा। अब ये लफड़े वाली बात हो गई। इससे पहले हमें पता था कि निषेचन नहीं होता है तो बीज नहीं बनता है। हाँ, फल बन सकता है, फल बनने के लिए रसायनोवर्ती होना चाहिए, कुछ रासायनिक चेंज आना चाहिए तो फल बन जाएगा। तो फल पे तो मैटर नहीं है, मैटर किस पर है, बीज पर। बीज कैसे बन गया, हाँ गलत हो गया, तो हम इसके लिए एक स्टेटमेंट देते हैं ना कि ये एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। हाँ, क्या गया तेल लेने, देखो ये एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। लेकिन 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 ये क्या बना रहा है, बीज बना रहा है, और बीज किसका अंतिम उत्पाद है, लैंगिक जनन का। तो हम एक स्टेटमेंट इसके लिए देते हैं ना, भारी भरकम स्टेटमेंट है, ठीक है, कि है तो कैसा, अलैंगिक जनन, लेकिन ये नकल करता है किसका, लैंगिक जनन का। अरे अपवाद कहना भाई, अपना लैंग्वेज लगाना होता है तो लगा दिया करो, पूछा नहीं करो हमसे। कई दफा कहे, आपको जो शब्द लगाना है लगा लो, टेंशन उस दिन रखना जिस दिन एग्जामिनेशन में आपका एग्जामिनर आपकी बातों को समझे या ना समझे, उससे हमें क्या मतलब, ठीक है। हमने जो बातें समझाना वो समझो। क्या बोला कि ये है तो एक प्रकार का अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्यों है वो बात भी समझना है आपको, और उसके साथ साथ ये लैंगिक जनन की नकल कर रहा है, इसका तो यहीं पे स्टेटमेंट मिल गया कि लैंगिक जनन का नकल कर रहा है। इसका मतलब क्या बना रहा है, ये बीज बना रहा है, और बीज जो है किसका अंतिम उत्पाद है, लैंगिक जनन का। लेकिन एक तरफ हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन। और आपको कुछ ही देर पहले, कल भी बताया है और आज भी बताया हमने कि लैंगिक जनन तब कहते हैं हम लोग कि जब दो अगुणित कोशिका मिलती है और किसका निर्माण करती है, द्विगुणित संरचना का। तो ये प्रक्रिया यदि हो रही है तब तो क्या है, लैंगिक जनन। यदि नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अलैंगिक जनन। इसका मतलब कि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, समझे। लेकिन फिर भी बीज बना दे रहा है। आइए समझे कैसे बनाते रहे। इसको मिटा दे क्या, याद रखिएगा इसको कि है एक प्रकार का ये अलैंगिक जनन। असंग जनन समझ में आया, ये असंग जनन क्या होता है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, लेकिन लैंगिक जनन की नकल करता है ये। इसमें निषेचन नहीं होता है, लेकिन बीज भी बनता है और फल भी बनता है। अब असंग जनन के प्रकार है। सबसे पहला प्रकार द्विगुणित बीजाणुता, ऐसा ही है ना, अरे डिप्लोस्पोरी इंग्लिश में देखो ना जरा, बीजाणुता ही है ना, द्विगुणित बीजाणुता ही है ना। कहाँ पढ़ते हो, दिखाओ जरा फटाक से। कुछ वर्डवा कभी कभी गड़बड़ा जाता है हमारा। संग जनन, हाँ ठीक है, लो द्विगुणित बीजाणुता मत खोजो, अभी रहने दो। सुनो, इसको कहते हैं इंग्लिश में डिप्लोस्पोरी। अब ये द्विगुणित बीजाणुता में क्या होता है, देखिए जरा फटाफट समझिएगा। याद है आपको भ्रूणकोश,
भ्रूणकोश कैसे बना था, ये कहानी पूरी की पूरी याद है? मादा युग्मकोद्भिद कैसे बना था? देखो पूरा कहानी वापस रिपीट कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या था, ऐसे बीजांड, ठीक है। बीजांड कैसा था, 2 आवरण का था। इसके बाहर कौन था, अंडाशय, ठीक है। इसके अंदर कौन मिल रहा था, बीजांड काय। बीजांड काय कैसा था, द्विगुणित था, याद रखना, ठीक है। ये कौन है, हमारा बीजांड काय है। अब ये बीजांड काय क्या करता है, तो बीजांड काय, इसमें से एक बीजांड काय क्या हो जाता है, एक जो कोशिका है बीजांड काय की, उसको क्या नाम दिया था आपने, गुरु बीजाणु। तो एक क्या हो गया था, इसमें आकार में बड़ा हो गया था। अभी भी कैसा है, ये द्विगुणित है, इसका नाम आपने क्या दिया था, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अब ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या करेगी, अर्ध सूत्री विभाजन करेगी। अर्ध सूत्री जब विभाजन करेगी तो कितनी कोशिका बनाएगी, 4। कितनी, अगुणित होंगी, ठीक है। तो 4 की 4 क्या बनी, अगुणित। इस 4 में से 3 क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। और एक जो बचेगा उसको क्या कहते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु। अब ये सक्रिय गुरु बीजाणु आगे चल करके क्या करती है, तो लगातार कैरियोकाइनेसिस करती जाएगी और फाइनली किसका निर्माण करती है, भ्रूण कोश का। और यही भ्रूण कोश कौन कहलाता है, मादा युग्मकोद। ये तो यही कहानी है ना, लेकिन इस कहानी में लोचा है थोड़ा सा। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, द्विगुणित बीजाणुता। द्विगुणित बीजाणुता के अंतर्गत क्या हुआ था, अंदर कौन मिल रहा था, बीजांड काय कैसा था, द्विगुणित। अब इसी बीजांड काय की कोशिका, जिसको नाम दिया आपने क्या, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, कैसी है, ये सब कुछ कहानी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। यही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो द्विगुणित है। अच्छा कोई भी होता है क्या कि अपने आप को ज्यादा, मतलब जैसे थोड़े से स्मार्ट हैं या जो भी है, जैसे भी है, अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर टैलेंटेड, ओवर स्मार्ट समझते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, या तो लड़कियों में या फिर लड़कों में भी, कि ओनली आई एम वाली बात होती है ना, कि मैं ही हूं तो हूं। ये भी वही कर बैठा, ठीक है। ओनली आई एम कैसा है, ये द्विगुणित। युग्मनज कैसा होता है, ये अपने आप को युग्मनज समझ बैठा। बात समझे। ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो किसका भाग था, बीजांड काय का भाग था, कैसा था, द्विगुणित। यही अपने आप को क्या समझ बैठा, युग्मनज, और अपने में ही विकास करने लगा। अब विकास करते 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 क्या बना देगा, भ्रूण बना देगा। बात समझे। वो भ्रूण किसका निर्माण कर देगा, निषेचन हुआ था क्या, नहीं ना, बीज बन गया क्या। अब बीज बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन आएगा क्या, रासायनिक परिवर्तन आएगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करवाएगा, फल बनवा देगा, समझे। तो ये क्या है, आपका असंग जनन है। ये हो गया, समझ में आया ना। अरे एक अंतिम है इसलिए, बाकी कल सैटरडे है ना, सैटरडे पूरा छूट है, आपको जो करना है करिए ना। पूरा चैप्टर को आप जहां से पूछना होगा पूछताछ करिएगा ना, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो बहुभ्रूणता सीधा सीधा याद रखना कि किसमें होता है, सिट्रस फल में होता है। सिट्रस फल किसको कहते हैं, जो खट्टे होते हैं ना फल, उनको कहते हैं। खट्टे फल में देखिएगा बीज बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हाँ, नींबू हो गया, संतरा हो गया, है ना, ये सब चीज, हाँ मौसम्बी हो गया, तो इन सब में क्या होते हैं, सबको कहते हैं सिट्रस फल, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ ऐसा ही था, थोड़ा सा क्या हुआ है, अंतर। देखो क्या अंतर आया है थोड़ा सा। ये बीजांड, ठीक है, कैसा है, दोहरावरण है ना, अध्यावरण है। यहाँ पे कहानी कैसे, कहां से शुरू हुई थी, बीजांड काय से शुरू हुई थी। इस बीजांड काय की कोशिका कैसी थी, द्विगुणित। बीजांड काय की छोड़ो, पूरे पुष्प की कोशिका कैसी होगी, द्विगुणित, सिवाय किसके, इस सक्रिय गुरु बीजाणु के या तो फिर गुरु बीजाणु के, ठीक है। इसके अलावा सारी की सारी कैसी होती है, द्विगुणित होती है। क्यों, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन करके बनती है, ठीक है। तो ये आपका, अगर मैं कहूं ये बीजांड है, तो बीजांड की कोशिका भी कैसी होगी, द्विगुणित। ये अंडाशय है, अंडाशय की कोशिका भी कैसी होगी, द्विगुणित। इसके अंदर कौन मिल रहा था, बीजांड काय मिल रहा था, ये भी कैसा है, द्विगुणित। सब कुछ कैसा है, द्विगुणित। और अभी कहानी खत्म किया, द्विगुणित बीजाणुता कहां पे खत्म किया था, कहां से, बीजांड काय की कोशिका ही अपने आप को युग्मनज समझ बैठी थी ना। यहां पर क्या होगा कि बीजांड की कोशिका कैसी है, द्विगुणित। ये प्रवेश करने लगेगी किसमें, बीजांड काय में प्रवेश करने लगी, या वो भी अपने आप को क्या समझ बैठेगी, फिर वापस कहानी यही हो जाएगी। तो यहां पर कितना भ्रूण बना है, 1,
ठीक है, क्योंकि इसमें से केवल एक गुरु बीजाणु ने क्या किया था, अपने आप को युग्मनज की भांति विकसित कराया था। तो कितना भ्रूण बना है, केवल और केवल एक। लेकिन यहां पर क्या होगा कि बीजांड की बहुत सारी कोशिका प्रवेश कर जाएगी किसमें, बीजांड काय में। अब प्रत्येक कोशिका कैसी होगी, द्विगुणित। अब प्रत्येक कोशिका किसकी भांति काम करेगी, युग्मनज की भांति। तो जब बहुत सारे युग्मनज अंदर अपने आप को विकसित कराएंगे तो आगे चल के जो फल बनेगा ना, उसके अंदर बीजों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, एक से ज्यादा है। तो यहां पर क्या बना था, एक भ्रूण, इसमें क्या बनेगा, बहुत सारा भ्रूण। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, बहु भ्रूणता। खत्म हो गया, पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं इसको। इसको एक और नाम देते हैं अप बीजाणुता। खत्म। नहीं, खट्टा फल है अमरूद, कहां ध्यान रहता है। यहां देख सिट्रस फल लिखा है पहले से ही, उल्टा पुल्टा ना दिया करो एग्जाम्पल।